भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा 702 अरब डॉलर पार। क्यों पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था से हैरान है? पाकिस्तान यूके पीछे, भारत बना नई आर्थिक शक्ति। भारत को लेकर आज दुनिया एक बार फिर हैरान है, क्योंकि अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं वे किसी विकासशील देश के नहीं बल्कि एक उड़ते हुए ताकतवर राष्ट्र की पहचान है। 702.78 अरब डॉलर, जी हां, इतना विदेशी मुद्रा भंडार कोई मामूली बात नहीं है। यही वह भारत है जिसे कभी गरीबी के आंकड़ों से मापा जाता था, और आज इसका खजाना दुनिया के 150 से ज्यादा छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा हो चुका है। अब बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जो कई देशों की आंखों में चुभ रही है, खासकर उन लोगों की जिन्होंने कभी हम पर हुकूमत की थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन को ही देख लो, जो हमें कभी सोने की चिड़िया कहकर लूट ले गया था। आज उसकी संसद में सवाल हो रहे हैं कि आखिर भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। सोचकर देखो, जिसने हमें सदियों दबाए रखा वही आज पीछे छूट चुका है, चाहे वह सकल घरेलू उत्पाद हो, विदेशी भंडार हो या वैश्विक प्रभाव। और अमेरिका, जिसे हम बरसों से महाशक्ति कहते आए हैं, आज वह भी भारत के साथ समझौते करने को आतुर है। लेकिन यह नया भारत है जो किसी दबाव में नहीं आता, जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और किस जाल में नहीं फंसना। अब बात सिर्फ विकास की नहीं बल्कि उस नजरिए की है जिसे समझना दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया जिसने खेल की पूरी दिशा बदल दी। यह जो 700 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी भंडार है, यह केवल डॉलर में पड़ी नकदी नहीं बल्कि सोना, चांदी, यूरो, युआन और दुनिया की लगभग हर बड़ी मुद्रा से बना संतुलित और विविध खजाना है। इसका फायदा यह है कि भारत अब किसी एक देश या मुद्रा पर निर्भर नहीं है, और यही मजबूत संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। पिछले एक हफ्ते में भारत के विदेशी भंडार में लगभग 4.85 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, और यह किसी संयोग से नहीं बल्कि समझदारी भरी कूटनीति, निर्यात की तेज वृद्धि और सही मुद्रा प्रबंधन का परिणाम है। भारत अब सिर्फ 5 अरब डॉलर दूर है उस मुकाम से जहां उसका भंडार इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर छू लेगा, और जिस रफ्तार से बढ़त हो रही है यह अगले ही हफ्ते संभव है। यही कारण है कि अब भारत केवल खबरों तक सीमित नहीं बल्कि विदेशी दूतावासों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बड़े वैश्विक निवेशकों की निगाह में है। अब भारत को कोई गिरती अर्थव्यवस्था नहीं कह सकता, बल्कि यह एक स्थिर, लाभदायक और भरोसेमंद देश के रूप में पहचाना जा रहा है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियां, चाहे अमेरिका की हों, जापान की हों या यूरोप की, अब भारत में निवेश करने को उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अगला बड़ा आर्थिक अध्याय यहीं से शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत देखो, जहां विदेशी भंडार 10 से 12 अरब डॉलर से भी नीचे जा चुका है, और आज वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने मदद मांगने को मजबूर है। यह स्थिति उनके लिए किसी कठोर वास्तविकता से कम नहीं है। कभी भारत को अमेरिका और यूरोप से गेहूं और अनाज भीख में लेना पड़ता था, और आज वही भारत पूरी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को हैरान कर रहा है। यह विदेशी भंडार केवल पैसा नहीं बल्कि आत्मसम्मान की जीत है, वह सफर है जिसकी शुरुआत 1947 में हुई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत को सबसे भरोसेमंद विकास की कहानी मान रही हैं, और इस भरोसे की जड़ यही विदेशी भंडार है जो हमारी मुद्रा को स्थिर रखता है, महंगाई पर रोक लगाता है और वैश्विक संकट के समय सुरक्षा कवच बनकर खड़ा होता है। यही कारण है कि जापान, कोरिया, अमेरिका और खाड़ी देशों की बड़ी कंपनियां भारत में अपने कारखाने खोल रही हैं, जिससे प्रत्यक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रिटेन की हालत आज सबके सामने है। ब्रेग्जिट के बाद से उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाई है, और वही भारत जिस पर कभी उन्होंने शासन किया था, आज 4 गुना बड़ा विदेशी भंडार लेकर खड़ा है। ब्रिटेन का खजाना आज लगभग 180 अरब डॉलर के आसपास है, जबकि भारत का 702 अरब से भी अधिक है। अमेरिका भी अपनी शर्तों पर भारत को चलाना चाहता है, लेकिन अब भारत वही करता है जो उसके हित में हो। यही वजह है कि आज वह स्थायी समझौते के लिए खुद हाथ बढ़ा रहा है, और अगर यह हुआ तो निर्यात और तेजी से बढ़ेगा, जिससे भंडार नई ऊंचाई छू लेगा। आज भारत की पहचान पूरी दुनिया में गूंज रही है, चाहे 20 देशों के समूह की अध्यक्षता हो या संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती भूमिका। अब भारत बराबरी से मेज पर बैठता है। आगे का रास्ता भी साफ है, 800 अरब, फिर 900 और फिर 1 खरब डॉलर का लक्ष्य। यह अब कोई सपना नहीं बल्कि निश्चित भविष्य है,
और जब वह दिन आएगा तो भारत एशिया का असली शेर कहलाएगा। लेकिन याद रहे, यह केवल सरकार की जीत नहीं बल्कि हर किसान की जीत है जो खेत से सोना उगाता है, हर इंजीनियर की जीत है जो कोड लिखता है, हर जवान की जीत है जो सीमा पर खड़ा है। यह खजाना नोटों से नहीं बल्कि मेहनत, पसीने और विश्वास से भरा है। अब दुनिया भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक भरोसेमंद ताकत के रूप में देख रही है। यही कारण है कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच का निर्णायक बन चुका है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका 700 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी भंडार है। लेकिन यह खजाना केवल निर्यात या व्यापार से नहीं बल्कि साफ सुथरी नीतियों, समझदार कर सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास से बना है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने भारत को उत्पादन आधारित कर प्रणाली से उपभोग आधारित प्रणाली की ओर ले जाकर निवेश को आसान और पारदर्शी बना दिया। इसी कारण कारोबार सुगमता में भारत की रैंकिंग लगातार ऊपर गई और कई बड़ी विदेशी कंपनियों ने चीन की जगह भारत को नया उत्पादन केंद्र मान लिया। यानी यह वृद्धि कोई अस्थायी छलांग नहीं बल्कि स्थायी ताकत है। इस खजाने में अकेले सोने का हिस्सा 50 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इसके अलावा विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा भेजी गई राशि भी बड़ी भूमिका निभाती है। केवल वर्ष 2024 में ही भारत को 125 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम विदेशों से प्राप्त हुई, जो दुनिया में सबसे अधिक है। अमेरिका, खाड़ी देश, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बसे भारतीय न केवल अपने परिवार बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी ईंधन दे रहे हैं। यही वजह है कि भारत को अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से उधार लेने की आवश्यकता नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने की ताकत है। यही असली गर्व की बात है कि आज का भारत अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से उस मुकाम पर है जहां से वह आने वाले दशकों तक इतिहास रचता रहेगा। जय हिंद।